बेटा मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिख ले बेटा। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ शॉर्ट रन और लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर और हाँ explain the law when only one factor of production is variable। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन उतारो बेटा फटाफट। हेलो, उतार लिया क्वेश्चन बेटा? हेलो, तो बेटा एक क्वेश्चन के अंदर कितने क्वेश्चन है देखा आपने? एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ शॉर्ट रन, लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर, एक्सप्लेन द लॉ व्हेन ओनली वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज वेरिएबल। तो 5-7 क्वेश्चन है पर आंसर सबका एक है। जैसे बेटा समझ आ गया? और आंसर क्या है, जब आंसर देखेगा तो आंसर जब देखेगा, हाँ, तो मेरे साथ साथ लिखो बेटा, लिखो बेटा, दिस लॉ इज एप्लीकेबल। ये लॉ क्या है? एप्लीकेबल है इन द शॉर्ट रन। बेटा कहां पर? शॉर्ट रन में। ठीक है, वेयर ओनली वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? इज वेरिएबल। वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हमारा? वेरिएबल है। वाइल अदर बीइंग, अदर बीइंग कांस्टेंट। जो अदर क्या है बेटा हमारा? जैसे बेटा कांस्टेंट है बेटा। दैट्स वाई, जिसकी वजह से, दैट्स वाई द चेंज इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन अ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो कहता है जो ये लॉ है वो एप्लीकेबल है कहां पर? शॉर्ट रन में। यहाँ पर ओनली एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हमारा? वेरिएबल है। अदर क्या हमारा? कांस्टेंट है। दैट्स वाई जो चेंज इन फैक्टर है, जो भी हमारा फैक्टर में बदलाव होता है किसके? प्रोडक्शन में, वो किस में होता है? इन अ वेरिएबल प्रोपोर्शन में होता है। समझ आ गया बेटा? कोई डाउट है बेटा? चेंज होता रहता है। वो क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। क्या होता रहता है बेटा? चेंज। वेरिएबल का मतलब होता है चेंज। समझ आ गया? अब वो कैसे होता है बेटा बताता हूं। इन दिस लॉ, इन दिस लॉ जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है बेटा, क्या है? टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट हो क्या रहा है?
इंक्रीजिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग रेट से, किससे, इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट। कोई डाउट है बेटा? स्टार्टिंग में क्या हो रहा था हमारा, टीपी इंक्रीज हो रहा था इंक्रीजिंग रेट से बेटा, समझ आ गया बेटा? ठीक है, इसको उतार लो, उतार लिया। टीपी हमारा इंक्रीज हो रहा है किससे, इंक्रीजिंग रेट से। फिर क्या हो रहा है बेटा, एंड देन विद डिक्रीजिंग रेट, फिर किससे हो जाए, डिक्रीजिंग रेट। ठीक है बेटा, एंड फाइनली, बेटा पीछे तो गायब हो गया, मैं तो फोटो भेज दूंगा। एंड देन विद डिक्रीजिंग रेट, मेरा रिकॉर्डिंग कर रखी है, देख लियो बेटा। इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट, फिर डिक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट से होता है, उसके बाद क्या होता है, फाइनली एंड में क्या होता है, फाइनली स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। पहले इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, उसके बाद खाली डिक्रीज होता रहता है। दिस लॉ, ये जो ये लॉ है हमारा, दिस लॉ हैज थ्री फेज, कितने फेज है इसके, थ्री फेज है, विच आर टू बी विच आर टू बी एक्सप्लेन्ड, जिसको हमने एक्सप्लेन कर रखा है विद द हेल्प ऑफ गिवन डायग्राम। कौन से डायग्राम से, गिवन डायग्राम से। तो डायग्राम क्या बताता हूँ, सबसे पहले टीपी की डेफिनेशन आप लिखोगे, आपको डेफिनेशन पता है, एडिशन ऑफ एमपी, और एमपी की डेफिनेशन भी पता है, चेंज इन टीपी डिवाइड बाय चेंज इन लेबर। समझ आ गया बेटा? समझ आया बेटा? जस्सी समझ आया? ठीक है, अब देखिए बेटा, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, शेड्यूल बनाता हूँ। शेड्यूल लेबर ले लूंगा 1 से लेकर 10 तक, लेबर मेरे साथ से ले लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने लेबर ले लिया 1 से 10 तक बेटा। एमपी, एमपी की शेप पता है, पहले बढ़ती है फिर घटती है, मैंने बढ़ा ली, 2 4 6 8। ठीक है, फिर 6 4 2 0 -2 -4। ठीक है, फिर हम ले लेंगे टीपी। टीपी क्या होगा, 2 6 12 20 26 30 32 32 30 26। समझ आ गया? ऐड करते रहना है। फिर आता है एपी, एपी होता है टीपी डिवाइड बाय क्वांटिटी, 2 3 4 5 5.2 5 4.57, फिर हो जाएगा 4 3.33 2.6। समझ आ गया बेटा? एपी, एपी जैसे 2 डिवाइड बाय 1 2, टीपी को डिवाइड करेंगे, एपी का फॉर्मूला होता है टीपी डिवाइड बाय लेबर। टीपी ऐड करके बेटा, दिस ऐड दिस, इसको इससे ऐड करेंगे, इसको इससे ऐड करेंगे, ऐसे बेटा। समझ आ गया बेटा? अब एक चीज नोटिस करना, यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, एमपी इंक्रीज हो रहा है खाली, और टीपी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। इसके बाद इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, ये डिक्रीजेज हो रहा है, तो इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, ये मैक्सिमम पॉइंट है हमारा, क्योंकि जीरो है और कांस्टेंट है हमारा, कौन सा, टीपी कांस्टेंट है यहाँ पर। उसके बाद डिक्रीजेस एंड डिक्रीजेस, उसके बाद एमपी नेगेटिव, दिख रहा है बेटा टेबल में? तो इसको बनाते हैं, आप टेबल के अकॉर्डिंग भी बना सकते हो, पर मैं टेबल के अकॉर्डिंग नहीं बनाऊंगा बेटा, देखना कैसे। मैंने क्या करा, ऊपर वाले डायग्राम में बना लिया टीपी। टीपी क्या होता है, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, कांस्टेंट एंड फॉलिंग, ये हो गया टीपी बेटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा, जब ये इंक्रीजिंग एट, देख, बिटवीन 0 टू L1, ये हमारा L1 है, ये L2 है, ये L1 है, ये L2 है, तो टीपी क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। तो एज ए रिजल्ट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है,
जो हमारा एमपी है वो क्या है, एमपी इंक्रीजेस, एमपी इंक्रीजेस बिटवीन L1 टू L2, टीपी क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एज ए रिजल्ट जो हमारा एमपी है वो क्या है, डिक्रीजेस, एमपी क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीजेस, ठीक है। एट L2 टीपी इज मैक्सिमम, टीपी क्या है, मैक्सिमम, एज और इन इट्स कांस्टेंट, अपने कांस्टेंट पे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एज ए रिजल्ट जो हमारा एमपी है वो क्या है, जीरो, ठीक है। बियॉन्ड टीपी, टीपी क्या हो रहा है, बियॉन्ड टीपी वो क्या हो रहा है, डिक्रीजेस, एज ए रिजल्ट एमपी क्या हो रहा है हमारा, एमपी नेगेटिव। समझ आ गया बेटा? अच्छा सिद्धार्थ भी आ गया क्या? हाँ, ये तेरे को समझ आया कि नहीं? पेपर कैंसिल, हाँ यार मेरे को भी मनोज सर नहीं बताया, तेरे प्रिंसिपल नहीं बताया मुझे भी। अभी तो कह रहा है, देख कुछ स्कूलों में कैंसिल हो चुके हैं और कुछ स्कूलों में होने वाले हैं, तो आज दो दिन में शायद हो जाएंगे। प्राइवेट वालों का तो कोई सीन थोड़ी होता है बेटा। ठीक है भाई, तू दिल्ली आ, पहले तेरा सर फोड़ू मैं। अच्छा पहले उतार ले पहले इसको। तो सिद्धार्थ, अब एक चीज नोटिस नहीं करी तुमने, जब आप शेड्यूल बनाते हो तो याद है शेड्यूल में मैंने लिखा था यहाँ तक इंक्रीजिंग हो रहा है, यहाँ तक डिक्रीजिंग हो रहा है, तो शेड्यूल के अकॉर्डिंग लेबर कितना है, ये लेबर 1 to 4 तक, ये वाला कॉलम, फिर यहाँ से 4 to 7 तक, फिर यहाँ पर 7 पे, एट 8, यहाँ पर बियॉन्ड 8। समझ आ गया बेटा? ऐसे मेंशन कर दोगे तो भी आपका बन जाएगा। समझ आ गया बेटा? ये आपका था एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का आंसर है। एपी कहाँ लिखा है मैंने, एट L2 एमपी इज 0। भाई मैं पढ़ा रहा हूँ यार, बोल नहीं है मेरे पास, कली का बोल खुद जाके ले। आगे चलते हैं बेटा, अंदर से ले ले। एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन एपी एंड एमपी। तो एमपी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन टीपी डिवाइड बाय चेंज इन लेबर, और एक होता है एपी इक्वल टू टीपी डिवाइड बाय लेबर, एक होता है, ये देखना बेटा, ये दो होता है। शेड्यूल बिल्कुल सेम बनाना है आपको, पुराने वाला शेड्यूल है, ठीक है बेटा? समझ आ गया बेटा? पुराने वाला शेड्यूल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब डायग्राम को बनाते हैं, डायग्राम को देखते हैं, इसको उतार लो पहले, ठीक है। तेरा प्रोडक्शन ढंग से हो गया बेटा? देख बेटा, ये होता है क्वांटिटी, सॉरी यहाँ कभी लेबर, क्वांटिटी नहीं होती है, ये होता है प्राइस। देख एमपी की शेप होती है ऐसी, ये होता है एपी, ये होता है लेबर। अब तो एक चीज नोटिस करना, बिटवीन 0 to L1, बिटवीन 0 to L1 एमपी इज ग्रेटर देन एपी, एज ए रिजल्ट
क्या हो रहा है हमारा, एपी इंक्रीजेस, एपी इंक्रीज हो रहा है, देखो बेटा, एट L1 MP इक्वल टू AP, एज ए रिजल्ट AP हमारा क्या है, मैक्सिमम, बियॉन्ड L1 क्या हो रहा है बेटा, AP इज ग्रेटर देन MP, एज ए रिजल्ट AP क्या हो रहा है, डिक्रीजेस। समझ आ गया बेटा, समझ आ गया बेटा, दोबारा देख लो बेटा, देखो बिटवीन 0 टू L1 AP MP बड़ा है, इसीलिए AP इंक्रीज हो रहा है, देखो ये इंक्रीज हो रहा है, इस पे MP इक्वल टू AP है, इसीलिए AP क्या हमारा मैक्सिमम है अपने कांस्टेंट पर, मैक्सिमम अपने कांस्टेंट पर। बाद में हमारा AP बड़ा है, MP छोटा है, इसीलिए MP डिक्रीज हो रहा है, AP डिक्रीज हो रहा है बट वो पॉजिटिव है, समझोगे, AP डिक्रीज तो हो रहा है बट वो क्या है, पॉजिटिव है। समझ आ गया बेटा, कोई डाउट है बेटा? अगर पूछा जाए एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन TP एंड MP, वो तो हम कर ही चुके हैं लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। हाँ भाई, आज का जो इसके लास्ट क्वेश्चन है, एक है हमारा फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर क्या होता है देख ले बेटा, ठीक है बेटा, दीज फैक्टर कैन नॉट बी चेंज इन द शॉर्ट रन। ये जो फैक्टर होते हैं, दीज फैक्टर कैन नॉट बी चेंज्ड, किसमें, इन द शॉर्ट रन, शॉर्ट रन में इस फैक्टर को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। दीज फैक्टर, इन फैक्टर का, दीज फैक्टर डू नॉट हैव एनी रिलेशन, इनका कोई भी रिलेशन नहीं है, डू नॉट हैव एनी रिलेशन विद द लेवल ऑफ आउटपुट, लेवल ऑफ आउटपुट के साथ इनका कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है बेटा, क्योंकि ये फिक्स्ड होते हैं, आउटपुट से कोई मतलब ही नहीं है इनका बेटा, जितना मर्जी बने ना बने भैया, नहीं बनेगा तब भी देना, बनेगा तब भी देना। दीज फैक्टर कैनॉट बी जीरो, ये कैनॉट बी जीरो है एट, ये जीरो लेवल पे भी जीरो नहीं हो सकते, जीरो यूनिट ऑफ आउटपुट। समझ आ गया बेटा, अगर हमारा आउटपुट जीरो भी है ना, तो भी ये जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा ही होगा। समझ आ गया बेटा, ना ना फिक्स है ना बेटा, तेरा बिजली का बिल तो आना ही आना है, चाहे तू घर में रहे चाहे ना रहे, बिजली का बिल तो आएगा ही आएगा कमर्शियल में, ठीक है। उतार लिया बेटा, सिद्धार्थ जस्सी, सिद्धार्थ जस्सी, ठीक है। आगे देखो बेटा, these curve is parallel टू एक्स एक्सिस, श्रीरांश बेटा समझियो, ये कर्व पैरेलल होते हैं एक्स एक्सिस के, ठीक है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होते हैं, तो इनको पैरेलल क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सिद्धार्थ सिद्धांत श्रेयांश, हॉरिजॉन्टल, तो ये ऐसे होंगे बेटा, ठीक है श्रेयांश बेटा। ये थे हमारे जितने पॉइंट मैंने कराए हैं, ये फिक्स किए हैं। अब वेरिएबल के करते बेटा, अब देख बेटा, देख बेटा, these factor cannot be changed in the short run, ये शॉर्ट रन में चेंज नहीं होते हैं, बट ध्यान रखना, ये भी हमारे शॉर्ट रन में फैक्टर चेंज, सॉरी, दीज फैक्टर कैन बी चेंज, सॉरी बेटा बोल दिया, लॉन्ग शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर चेंज नहीं होते हैं, बट वेरिएबल फैक्टर चेंज होते ही होते हैं। क्योंकि बेटा देख, अगर मैं तेरे को बोलूँ श्रेयांश बेटा कि एक महीने के अंदर तेरे को 1000 शर्ट बनाना है, तो बोलेगा बहुत टाइम है। अगर मैं वही बोलूँ एक महीने के अंदर तेरे को 10 लाख शर्ट बनानी है, तो बेटा क्या करेगा, तेरा टाइम नहीं है, ठीक है बेटा, क्यों है, क्योंकि बेटा मेरे पास 1 लाख का 10 लाख का बर्डन आया है, मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी 1 लाख है, मुझे 10 लाख का बर्डन आया है, इसीलिए शॉर्ट रन बेटा, ठीक है। इसमें दीज फैक्टर आर डायरेक्टली रिलेटेड, ये क्या है,
डायरेक्टली रिलेटेड है किससे? विद द लेवल ऑफ आउटपुट से, विद द लेवल ऑफ आउटपुट। ये डायरेक्टली रिलेटेड है किससे? लेवल ऑफ आउटपुट से, कि जितना आउटपुट बनेगा उतने मेरे पैसे लगेंगे, आउटपुट नहीं बनेगा तो नहीं पैसे लगेंगे। समझ आ गया? दीज फैक्टर कैन बी जीरो एट जीरो यूनिट ऑफ आउटपुट। ये जीरो यूनिट ऑफ आउटपुट पे क्या हमारे जीरो रहते हैं। क्यों? क्योंकि वेरिएबल है, जब जीरो यूनिट बनाऊंगा तभी तो जीरो आउटपुट निकलेगा, इसीलिए जीरो रहते हैं। समझ आ गया बेटा? जस्सी समझ आ गया? ठीक है। दीज कर्व, ये जो कर्व है हमारे, दीज कर्व इज पॉजिटिवली अपवर्ड स्लोपिंग। ये पॉजिटिवली हमारे अपवर्ड स्लोपिंग है कहीं ना कहीं, ऐसे बेटा। समझ आ गया बेटा? ठीक है। अब बेटा कुछ अजम्पशन है, कुछ अजम्पशन समझो। अजम्पशन ऑफ टीपीएमपी। सबसे पहला, ये एप्लीकेबल है हमारा किसमें? इट इज एप्लीकेबल इन शॉर्ट रन। ये शॉर्ट रन में एप्लीकेबल है हमारा। सेकंड, ईच वेरिएबल फैक्टर, जो हर वेरिएबल फैक्टर है वो क्या? इक्वली एफिशिएंट है, इक्वली एफिशिएंट है। थर्ड पॉइंट क्या है? नो चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में कोई भी चेंज नहीं है। समझ आ गया बेटा? मतलब कि शॉर्ट रन में आप टेक्नोलॉजी नहीं बदल सकते, आप लेबर को बढ़ा सकते हो, टेक्नोलॉजी आप बदल ही नहीं सकते। कोई डाउट है बेटा इस चैप्टर में? बेटा हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया है, कहीं से भी उठा के देख ले, कुछ नहीं बचा है। समझ आ गया बेटा? पक्का? कौन शुरू